एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है, और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो। अन्य अन्य फलों के नाम लेती वही जा रही है और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ो है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले 13 है। इन 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो पिता है भैया। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूं। तो फिर मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूं, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। मैया बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहां लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भये और फल बेचे वारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भये ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सबरे गिर गए। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रोकाई क्यों रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सबरी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो को दूंगा तब पल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जे है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुंह को, चल जल्दी फल दे दे।
बोले फल दे तो दूं, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की अच्छा आओ मैं दूं। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजूबंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजूबंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं। इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो, अब तो बस यही कहती जा रही है गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो, गिरधर लाल ले लो। अरे सब कह रहे हैं अरे कहाँ बेच रही है? बोले यदि मुंह पे मिल जाए तो मैं तो बाकू कभी नहीं बेचूं, लेकिन कहा करूं, वो चित्त में ऐसा बैठ गया है, अब मैं कोई और कार्य की रही नहीं हूं। या हमारे भैया यदि कोई में क्षमता हो तो मेरे चित्त ते वा गोविंद को ले जाओ। ये मेरे चित्त में या की झांकी ऐसी बैठ गई है, अब मैं कोई और कार्य की रह नहीं गई। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशाद्य भोज्य, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसी स्थिति यदि पानी है जीवन में, ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं तो भागवत जी की शरणागति लो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याण प्रदान करने वाले श्री कृष्ण रूपी वस्तु को ही केवल प्रदान करती हैं भागवत जी। ये प्रस्तुत वस्तु है, मतलब आप मांगोगे तुरंत मिलेगी, और अन्यत्र कुछ मांगोगे तो भागवत जी फिर व्यवस्था करेंगे, ठीक है घर बनवानो व्यवस्था करेंगे, ठीक है सोच विचार कर देंगे। लेकिन यदि भागवत जी की शरण में आकर के कहा हमें तो कृष्ण चाहिए, तुरंत आपके गोद में ही ठाकुर जी बैठ जाएंगे। एक बार का प्रसंग है, तानसेन बहुत बड़ा गायक, हमारे उत्तर भारत में बड़ा नाम, महाराज जी तानसेन, उनके सभी जानते ही हैं। तानसेन जब गाता था तो दीपक जल जाते थे, तानसेन मेघ मल्हार गाता था तो बादल गरज के बरस जाते थे। लेकिन तानसेन राज दरबार के गवैया थे, राजाओं के सामने गाते थे। एक बार वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं ठाकुर जी को सुनाऊं। वो श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ द्वारा वहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ करके जैसे तानसेन गाने लगे, तानसेन के गायन को सुनकर के स्थिति हुई कि भीतर खड़े ठाकुर जी, ऐसे श्रीनाथ जी खड़े, और जैसी तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, महाराज बड़ा हल्ला हो गया गोवर्धन में, तानसेन आया तानसेन आया, भीड़ लग गई मंदिर में। बोले भैया ये गावे तो बादल गरज जाएं, जे गावे तो दीपक जल जाएं, बहुत बड़ो गवैया आयो आज श्री जी बाबा के चरणन में गावे। तानसेन ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया तो उसका गायन प्रारंभ होते ही पीछे खड़े जितने भी दर्शक थे वे सब तो वाह वाह करने लगे।
परंतु ठाकुर जी की सेवा में बैठे हुए गोसाई श्री विठलनाथ जी ने तानसेन की गायकी के समय ठाकुर जी को जब देखा, तो महाराज जी वर्णन आता है कि तानसेन जब गा रहा था तो भीतर खड़े ठाकुर जी ऐसे खड़े थे और खड़े खड़े ठाकुर जी को झोंके आ रहे थे। ठाकुर जी आलस्य के कारण इतने ज्यादा ऊब गए उसके गायन से कि ठाकुर जी को नींद आ रही थी। ठाकुर जी रीझ नहीं रहे थे। गोसाई जी ने यह दृश्य देख लिया और जैसे ही तानसेन ने अपना गायन पूरा किया, महाराज हल्ला होने लगा। सब लोग कहने लगे वाह वाह, ऐसी गायकी तो कभी सुनी नहीं महाराज, क्या गाया तानसेन ने, आनंद करा दिया। गोसाई जी भीतर गए और भीतर जाकर के अब कुछ भेंट देनी है उसको, तो भेंट देने के लिए भीतर गए। भीतर जाकर के अंदर से एक सुंदर बड़ा महंगा वाला वस्त्र उसमें भीतर कुछ रख करके लाए और तानसेन को दे दिया। लो, तानसेन ने बड़ा बहुमूल्य वस्त्र देखा महाराज, बड़ा चिकना वस्त्र, बड़ा महंगा वस्त्र था वो, और उस वस्त्र के अंदर कुछ कठोर सा रखा था। तानसेन ने कहा, बोले महाराज इतने राज दरबारों में मैंने गाया, इतना महंगा वस्त्र मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। अब वस्त्र इतना महंगा है तो अंदर वस्तु तो पता नहीं कितनी महंगी होगी। जैसे तानसेन ने खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी थी भीतर। तानसेन अचंभित होकर गोसाई जी की ओर देखने लगा, बस देखा, कुछ कहा नहीं। गोसाई जी बोले, तानसेन तुम राज दरबार के गायक हो ना, तो राजाओं को रिझाने के लिए और संसार को रिझाने के लिए तुम्हारी गायकी इस कपड़े के भांति है, बहुत बहुमूल्य है। संसार तो बहुत रीझेगा तुमसे, राजा महाराजा ये सब तो तुम्हारी वाहवाही करेंगे, रिजवार करेंगे तुम्हारी, लेकिन बाहर का कपड़ा बहुमूल्य है और भीतर फूटी कौड़ी है। इसका मतलब तुम्हारी बाहर की गायकी बाहर का लोक रंजन कर सकती है, पर चित्त से नहीं गाते हो, इसलिए तुम्हारी गायकी से ठाकुर जी परमात्मा कभी नहीं रिझ सकता, इसलिए तुम्हारी गायकी भीतर से फूटी कौड़ी के समान है। तानसेन को बड़ा बुरा लगा, बोले कि मेरा तो अपमान सा कर दिया इन्होंने बुला करके। तभी तानसेन तो बैठ गया, बोले प्रसाद पाके जाना। वहीं पर पीछे घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी, बेचारे कभी किसी को बैठाने के लिए अपने अपने पटके से ही जमीन साफ कर दें, कोई जल मांगे तो उसको जल ला करके देवें, कोई कुछ कहे तो उसकी तुरंत, मतलब सेवकों की तरह घूम रहे थे श्री गोविंद दास जी। गोसाई जी ने कहा, ए गोविंदा इधर आओ। गोविंदा आए, बोले जी जी भगवान आचार्य प्रवर आज्ञा करें। बोले बैठो, ठाकुर जी को पद सुनाओ। बोले अभी? बोले हाँ अभी सुनाओ। अब तानसेन ऐसे देखने लगा, बोले ये मेरे सामने क्या गाएगा। लेकिन गोविंद दास जी ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, कुम्मन दास जी का एक पद गाया, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रसिक नीरस में रहत गढ़ी, रसिक नीरस में रहत गढ़ी। महाराज जी शब्द बहुत सुंदर हैं, ये ब्रज के रसिकों के हैं। कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानु, कनक बेली वृषभानु नंदनी, कनक बेली वृषभानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, रसिक श्याम तमाल चढ़ी, रसिक रस में रहत गढ़ी, रसिक
अंतरंग रस का भाव है, इसलिए केवल जरा सा स्पर्श करूंगा भाव को। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, एक आपने पौधा देखा होगा, वो उसके पास लकड़ी हो तो वो उस पर ऐसे गोल 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 उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको हमारे यहाँ बेल कहते हैं। ऐसे बेल की भांति चढ़ गया है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली मतलब कंचन जैसी, वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। ठाकुर जी का रंग कैसा है? तमाल, कृष्ण वर्णम, तमाल वर्णम, ये ठाकुर जी का वर्ण है। कनक बेली वृषभानु नंदिनी श्याम तमाल चढ़ी। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री बेहरत श्री गिरधरन लाल संग, बेहरत श्री गिरधरन लाल संग। कोने पाठ पढ़ी रसिकनी, कोने कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन। रीत रस केलु बढ़ी, रसिकनी रति रस केलु बढ़ी, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली कनक बेली वृषभानु नंदिनी, कनक बेली वृषभानु नंदिनी। श्याम तमाल चढ़े, श्याम तमाल चढ़ी। रसिकनी रस में गोविंददास जी जो तानसेन को भी दिख रहे थे, कभी किसी को बैठाने के लिए अपने ही गमछा से पहुंच देते हैं, किसी को जल पिला रहे हैं, यहां से वहां घूमते डोल रहे हैं, सबकी सेवा करते हुए डोल रहे हैं। और गुसाई जी ने ऐसे ही बुलाया, बोले आओ आकर के ठाकुर जी को कुछ सुनाओ। एक तो शब्द इतने गहरे, और ऊपर से गोविंददास जी ने जब प्रेम उन्मुक्त होकर के गाया, बगल में फूटी कौड़ी हाथ में लेकर के बैठा हुआ तानसेन, उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। थोड़ी देर बाद किसी ने जाकर के उनको जय श्री कृष्ण कहकर के जब स्पर्श किया, तब तानसेन के नेत्र खुले, और नेत्र खोल करके उसने गोविंददास जी को देखा, और देख करके गुसाई जी के पास गया, और गुसाई जी के सामने जाकर के वो फूटी कौड़ी रख दी। बोले महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी के सामने मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान है, पर गोविंददास को सुन के लगता आपने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया, मैं इसके लायक भी नहीं हूं, मैं फूटी कौड़ी के लायक भी नहीं हूं। इन रस भाव में उन्मुक्त, इन भाव सरोवर में डूबे हुए वैष्णवों के आगे मेरी गाय की कुछ नहीं।
पर बात यहां हो रही है गोविंद दास जी की सरलता की। गोविंद दास जी भी एक गायक हैं, पर उनके सामने तानसेन को बुलाया गया, तानसेन को बैठाया गया, तानसेन से गवाया गया, लेकिन फिर भी गोविंद दास जी के चित्त में किंचित भी ईर्ष्या का भाव नहीं आया है। और ये वैष्णव का बंधुओं एक बात और कहनी, एक मन में भाव आ रहा है कि हमारे चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या ना आना, ये इसका प्रयास तो हमको करना ही है, परंतु वैष्णव का एक स्वरूप और होता है, वो जिसके सामने बैठ जाएगा, यदि वास्तव में वैष्णव है तो सामने वाले का दुर्गुण अपने आप नाश होगा, कुछ कहना करने की आवश्यकता नहीं है। आप वास्तव में वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, ठाकुर जी की अनन्य सेवा करते हैं, कथा को जीवन में उतारते हैं, तो आप जिस व्यक्ति के संग बैठेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, आपकी केवल उपस्थिति मात्र से उसके दोषों में परिवर्तन आने लग जाएगा। गोविंद दास जी ने जब गाना प्रारंभ किया तो उनकी गायकी सुनकर के बादशाहों के दरबार में गाने वाले तानसेन को ईर्ष्या होनी चाहिए थी, पर ईर्ष्या न होकर के प्रेम में परिवर्तित हो गए और गोविंद दास जी रुदन करने लगे, आनंद मग्न हो गए। इसका मतलब क्या है? श्री गोविंद दास जी के चित्त में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए उनकी गायकी से निकले हुए स्वर जब तानसेन के चित्त में गए, उसके चित्त में भी ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होने नहीं दिया। यही भागवत का अधिकारी का स्वरूप है, निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से जो रहित है। मात्सर्य दोष यदि चित्त में है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी की उपलब्धियों से आप परेशान हैं, ठाकुर जी से बहुत दूर हो अभी आप। तीसरी बात, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत केवल और केवल आपको एक वस्तु प्रदान करेगी। कौन सी वस्तु? अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि। वो हरि जो वेणु का नाद करते हैं, केवल उनको आपका बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है। अब अन्य इस भाव को छोड़ के आप सब कुछ भागवत जी से मांग रहे हो, तो एक प्रकार से वही बात हो गई, आप व्यक्ति से वो मांग रहे हो जो उस व्यक्ति को कहीं और से व्यवस्थित करना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति के पास जो है वो मांगो ना। श्रीमद् भागवत जी से आप यदि कथा करा करके, कथा सुनकर के यदि धन धान्य वैभव ऐश्वर्य आदि ये सब मांग रहे हैं, तो भागवत जी देंगी, पर व्यवस्था करवा के देंगी। लेकिन भागवत जी के सन्मुख जो प्रस्तुत है, वो प्रस्तुत वस्तु केवल एक है, वेणु का नाद करने वाले श्याम सुंदर। यदि चाहिए तो ले लो।